सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया? यस सर, स्टार्ट है। ओके, थैंक यू। तो सर देखिए, मैं एक्चुअल में काफी मैं ग्रुप्स में देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि एसटीए की जो सप्लाई है वो 98% डेविड सर के पास में है ना, या उसकी मतलब टीम के पास में, सॉरी 80%, 98 नहीं, 80% सप्लाई जो है सिस्टम के पास है। तो वो मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में सिस्टम के पास सप्लाई इसीलिए रखा जाता है क्योंकि सिस्टम उस चीज को नियंत्रित कर पाए। कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, अगर मैं बात करूं इथेरियम की आप लोगों को सप्लाई पता है कि इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड, लेकिन जितनी सप्लाई उनकी मार्केट में आ चुकी है उस सप्लाई का भी लगभग 96% इथेरियम की जो मतलब टीम है, जो फाउंडर टीम है, जो मैनेजमेंट टीम उनके पास है। बाइनेंस की 98% सप्लाई सीजेड के पास है, 2% सप्लाई मार्केट में है ना। वजीर एक्स की अगर बात करूं तो 99% सप्लाई, ट्रोन की बात करूं तो 96 से लेके 99% सप्लाई है ना। जितनी भी बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है, सोलाना की बात करूं या मैं एक्सआरपी की बात करूं, यानी वर्ल्ड के टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन को छोड़ दीजिए क्योंकि बिटकॉइन का तो मालिक का पता नहीं है। जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है इनकी सप्लाई जो है मोर देन 90 से लेके 97 98% तक सप्लाई, इवन 99% तक सप्लाई इनके होल्डर्स, इनके मालिकों के पास है, यानी कि इसके जो फाउंडर्स हैं या इनकी जो मैनेजमेंट टीम उनके पास है। लेकिन वो इसलिए रखा जाता है तो कि ताकि कभी मार्केट में ऐसी स्थिति है कि टोकन का प्राइस डाउन जाना स्टार्ट हो जाए या मार्केट में सप्लाई ज्यादा नहीं स्टार्ट हो जाए तो उस सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, उस सप्लाई को नियंत्रित किया जा सके ताकि प्राइस जो है वो गिरे नहीं ज्यादा। इसी वजह से वो सप्लाई जो होता है सिस्टम के पास ज्यादा रखा जाता है। एसटीए टोकन तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सप्लाई मार्केट में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और जो अभी आप देख रहे हैं कि जो टोकन अगर एसटीए ने पब्लिक सेल में से कुछ टोकन सेल भी किए हैं तो वो टोकन सेल इसलिए किए गए हैं क्योंकि उसमें से ज्यादातर तो लिक्विडिटी में डाले गए हैं। सिर्फ पब्लिक सेल में से आई थिंक 2 या 3% टोकन सेल हुए थे, आई थिंक, है ना। वहां से लिक्विडिटी ऐड की गई है, या नहीं, 1-2% भी नहीं, आई थिंक आधा परसेंट बिलो 1%, हाँ जी, बिलो बिलो 1 1% टोकन, जी बिल्कुल, आई थिंक आधा परसेंट या 1% टोकन वहां से सेल हुए हैं। और वो टोकन भी सेल करके या तो लिक्विडिटी में ऐड किए गए या फिर वो टोकन रखे गए हैं यूएसडीटी के रूप में, और उस यूएसडीटी को यूज किया जाएगा दोबारा से या तो बाइंग करने के लिए, या मे भी हो सकता है कि अपने एम्प्लॉइज या किसी को, क्योंकि जो वर्किंग हो रही है जहाँ पे भी जो चीजें होती है वहां पे भी कुछ ना कुछ तो पैसा लगता है ना, तो मे भी उसके लिए। लेकिन कहीं भी टोकन मार्केट में, मार्केट को डंप करने के लिए 0.0001% भी टोकन सेल नहीं किया गया सिस्टम के द्वारा, 1% भी। इस चीज को मैं भी रेगुलर चेक करता हूँ, जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो हर रोज चेक करते हैं, है ना। चाहे राहुल जी हो, चाहे अभिमन्यु जी हो, चाहे हमारे सुखदेव सिंह जी हो, चाहे रत्नाकर पलाई जी हो, शैलेश जी, आप भी, मैं भी, संगम जी की टीम है, या जितने भी हमारे हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सबके द्वारा प्रॉपरली इस चीज को चेक किया जाता है हर रोज कि कहीं सिस्टम तो टोकन सेल नहीं कर रहा है। सिस्टम ने अपने आज तक एक भी टोकन मार्केट में जाके सेल नहीं किया है। सिस्टम सेल तब करेगा जब एसटी का टोकन का रेट $10, $20, $50 या $100 जाएगा, तब जाके सिस्टम अपने पॉइंट कुछ परसेंट टोकन सेल करके अपने एम्प्लॉइज की सैलरी या अपने सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए या अपनी मैनेजमेंट टीम के लिए प्रॉफिट बुक तब जाके करेगा। कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो मार्केट में जब स्थिर हो जाती है तब उसकी मैनेजमेंट अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। शुरुआत में कभी भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी के ओनर जो होते हैं अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, है ना। तो इन चीजों को इसलिए रिकॉर्ड करवाया गया ताकि मार्केट में जो भ्रांतियां फैल रही हैं कि जो टोकन का प्राइस जो डाउन जा रहा है ये सिस्टम की वजह से जा रहा है, बिल्कुल गलत है। टोकन का प्राइस जो नीचे जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ज्यादा जा रहा है क्योंकि मार्केट में टोकन की सप्लाई ज्यादा जा रही थी इनकम्स के रूप में। और इनकम किस लोगों के पास आ रहा था, या तो हमारे रॉयल्टीज के रूप में, वर्किंग इनकम के रूप में, या फार्मिंग इनकम के रूप में जा रहा था। और उस सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए ही ये जो इनकम स्लैब में कटौती की गई है, या जो रॉयल्टीज में कटौती की गई है, या जो फार्मिंग इनकम में कटौती की गई है, या जो हमारी अनस्टैकिंग था, अनस्टैकिंग में वहां पे परसेंटेज में कम करके कटौती की गई है। बाकी कुछ भी रीजन नहीं है, सिस्टम अपना 0.01% भी टोकन सेल नहीं कर रहा है और ना ही कभी भविष्य में करेगा। ये डेविड सर ने मुझे आश्वस्त किया है और मैं उन पे बिलीव करता हूँ 100%, क्योंकि मुझे पता है कि वो व्यक्ति जो है अपनी बातों के साथ में अडिग है ना, अपनी बातों पे वो मतलब बिल्कुल वहां पे वो कायम है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिस्टम अपने टोकन सेल करके मार्केट में प्राइस को डंप करने की कोशिश करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को मारने की कोशिश नहीं करेगा। बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को हम लोग मतलब बच्चा हमारे घर में आता है और हम उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो कोई भी अपने बच्चे को मारना नहीं चाहेगा। कभी भी डेविड सर नहीं चाहेंगे कि एसटी टोकन की साख पे बट्टा लगे या एसटी टोकन मार्केट में
मतलब कहीं किसी तरह के रूमर्स फैले, उनकी वजह से। हम हमारी तरफ से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जाके मार्केट में सेल करें, ना कि पैनकेक्स पे सेल करें जाके। हम लोग प्राइस को डाउन करने के लिए उत्तरदायी हैं, सिस्टम कभी भी उत्तरदायी नहीं है इस प्राइस को डंप करने के लिए। थैंक यू शैलेश जी, अब आप इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हो और रिकॉर्डिंग आप ये ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि जो प्राइस डाउन की वजह रीज़न क्या है और किस वजह से ये चीज़ें कम की गई हैं, है ना? और इसमें भी हम लोग सर से बात कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए जितना पॉसिबल हो सकता है ना? हमारी चाहे इनकम और कम कर दी जाए सीनियर लीडर्स की, लेकिन हमारी जो नीचे के लोग हैं, जो हमारे $1.5, $5, $15 या उससे ऊपर टोपाज रैंक के लीडर्स हैं, हम उनकी इनकम चाहते हैं कि और मतलब उनकी इनकम कम ना की जाए, उनकी लिमिट बढ़ाई जाए। और आज इस ज़ूम मीटिंग में हमारे सभी सीनियर लीडर यानी पिंक, डायमंड एंड अबव लीडर्स ने यही ओपिनियन दिया है कि फार्मिंग इनकम को थोड़ा बढ़ाया जाए, है ना? और हमारे जो नीचे के लोग हैं उनकी इनकम लिमिट को बढ़ाया जाए और जो पुरानी इनकम लिमिट माइनस की गई उसको ज़ीरो कर दिया जाए, है ना? और जो मतलब हमारे जो नीचे के लीडर्स हैं उनकी इनकम कम ना करके हमारी इनकम को चाहे और कम कर दिया जाए, ऊपर के लीडर्स को हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी जो टीम है हम उसके साथ में खड़े हैं, हमेशा खड़े थे, हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। हमारी एसटी टोकन की जो कम्युनिटी है, हमारी जो डाउनलाइंस है, हम उनका हित पहले देखते हैं, हमारा हमारा पर्सनल हित कहीं भी नहीं है ना? और ये बात मैं भी कहता हूँ कि मैं हमेशा से एसटी टोकन के साथ खड़ा हूँ और एसटी टोकन की कम्युनिटी के साथ में खड़ा हूँ। एक-एक व्यक्ति मेरे लिए उतना